हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ीनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। एक एपिसोड अपनी ज़िंदगी का आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आपकी हेल्प कर सकता है। वो ये है कि हम कुछ हफ्ते पहले घूमने के लिए जा रहे थे, हवाई जा रहे थे, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ हम रहते हैं। 12 घंटे की फ़्लाइट थी और 4 घंटे आप समझ लीजिए एयरपोर्ट में जाना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना लंबा टाइम है, क्योंकि मुझे जब भी इंडिया जाना होता है तो मैंने इतनी लंबी लंबी जो जर्नीज़ की हैं उसमें यूजुअली पेन कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाता है। तो मुझे बड़ा ऐसी लंबी जर्नीज़ करने से ना मुझे बहुत डर लगता था, कि मुझे लगता था कि पता नहीं मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, अगर पेन ट्रिगर हो गया तो हम कैसे हैंडल करेंगे, पूरा ट्रिप ख़राब ना हो जाए। तो क्योंकि दवाइयाँ तो मैं लेना नहीं चाहती, तो जो है मैंने एक रात पहले, जब हमने, जैसे हमारी सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी, तो उससे जो एक रात है पहले मैं स्ट्रेस के मारे सो भी नहीं पा रही थी। और उस रात को मैंने मेडिटेशन में बड़ी ही सिंसियरली इस एनर्जी से, इस यूनिवर्स से पूछा कि क्या है जो मैं मिस कर रही हूँ, क्या है ऐसा जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रेस, इतना पैनिक क्रिएट हो रहा है। और उस टाइम से मुझे समझ में आया, जब आप इंटेंशन से, एक प्योर इंटेंशन से, ऑनेस्ट इंटेंशन से कोई भी जवाब, कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो जवाब भी उतनी ही ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपके पास आता है। ये मैं सच में मानती हूँ। जैसे कि ये यूनिवर्स जो है आपके इंटेंशंस को मिरर करता है, कि आप जितनी शिद्दत से पूछोगे उतनी शिद्दत से वो जवाब आएगा। और उस रात को इतने स्ट्रेस में मैंने ये, पर एक प्योर और एक ऑनेस्ट इंटेंशन से पूछा कि मैं क्यों इतनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, और क्या है जो मैं मिस कर रही हूँ, क्या है जो मैं समझ नहीं पाई हूँ अब तक, कि क्यों मुझे ऐसा अनसर्टेनिटी ऐसी फील होती है अगर मुझे ट्रैवल करना होता है तो। और जो जवाब आया, वो जवाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आंसर्स आई हैव गॉटन फ्रॉम द यूनिवर्स। इस बहुत पावरफुल आंसर था वो। और वो आंसर ये था, जैसे कि इसका मैं, क्योंकि ये जवाब भी तो मेरे पास एक एग्जाम्पल की ही फॉर्म में आया, तो मैं आपको उसी एग्जाम्पल से इस जवाब को समझाना चाहती हूँ। वो ये कि जैसे कि कोई फिश है, कोई मछली है बहुत बड़े ओशन में, और अगर वो मछली पूछती है कि पानी क्या होता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी चाहिए, पानी में ही है, पानी की वजह से ही जी रही है, पानी ही उसका पूरा अस्तित्व है। बट वो पूछ रही है कि पानी क्या है, पानी चाहिए मुझे, पानी मांग रही है बहुत डेस्परेटली। तो आप उसको ओशन के अंदर बैठे बैठे कैसे बताओगे कि पानी क्या है, क्योंकि उस फिश ने पानी के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो आप उसको कैसे बताओगे कि पानी क्या है। और यही जवाब मेरे पास आया कि तुम एक उस मछली की तरह हो जो पानी में ही है और मांग रही है पानी। तो तुम्हें पानी मिले कैसे? वो पानी तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम्हें कोई पानी से बाहर निकाले, तुम तड़फो, और फिर तुम्हें दोबारा पानी में गिर दे, और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अरे मैं तो हमेशा से ही पानी में थी। अब फिश में और हम में ये फ़र्क है कि हम ये जो मेंटल क्रिएशंस हैं हमारी, अब हमें अपने आसपास पानी तो नहीं, पर आसपास जो एनर्जी है जिसमें हम पूरा टाइम 24 घंटे रहते हैं, वो पानी की ही तरह है, जिसको, जिस पे हम ना ध्यान देते हैं, जिसको हम पूरा इग्नोर करते हैं हमेशा दिन रात, और फिर पूछते हैं एनर्जी कहाँ है। इस बॉडी को हीलिंग के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम खाने की तरफ भागते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ भागते हैं, यूट्यूब में वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस की तरफ भागते हैं कि हमें एनर्जी मिले अपनी बॉडी को हील करने की। एंड ऑल दिस वाइल हम इग्नोर कर देते हैं कि हम पूरा टाइम उस ओशन में बैठे हैं जहाँ हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी है। ये जो हम खाली स्पेस को हम जो खाली समझते हैं, वो खाली है ही नहीं, इट इज़ फुल ऑफ प्योर एनर्जी। और जैसे ही ये जवाब मेरे पास आया कि जो मेंटली तुमने अपनी सफरिंग, जो टेंशन और स्ट्रेस की वजह से क्रिएट की है, जिसकी वजह से तुम्हें ये एनर्जी जो तुम्हारे पास दिन रात, हर मिनट, हर सेकंड है, जिसको तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो, जिस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ या तो जाग के महसूस किया जा सकता है या लेट गो करके महसूस किया जा सकता है,
जिस एनर्जी में तुम हर रोज रात को जब सोते हो तब घुल जाते हो, मिल जाते हो, उसी एनर्जी को तुम मांग रहे हो दिन रात इस सीलिंग के लिए, जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें कभी छोड़ती ही नहीं है। इसलिए ये मछली वाला एग्जाम्पल, ये फिश वाला एग्जाम्पल इतना क्रूशियल है कि अगर मछली ओशन में होने के बावजूद पूछ रही है कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, आप उसको कैसे बताओगे पानी कहाँ है? और इस जवाब को प्लीज सोचिए। अगर आप मछली को पानी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तो कैसे कराओगे? क्योंकि वो जिस दुनिया में है, पानी के अलावा उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो उसके लिए तो पानी इज लाइफ। उसको पानी पानी की तरह दिखता ही नहीं है, उसके लिए पानी इज लाइफ। उसको आप कैसे बताओगे कि पानी क्या है, क्योंकि उसने पानी के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कि आप अगर अमीर इंसान जिसने गरीबी कभी देखी ही नहीं है, आप उसको कैसे बताओगे गरीबी क्या है? आप शब्दों से नहीं बता सकते, उसको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसलिए एक बार मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो और जब उस पानी के बिना वो तड़फेगी और आप फिर उसको पानी में डालोगे, तब उसको समझ में आएगा, अच्छा मैं हमेशा से पानी में थी। और मेडिटेशन उसी चीज़ का नाम है। मेडिटेशन उसी पानी को, उस एनर्जी को महसूस करने का नाम है। एंड जो हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका है वो ये है कि हम अकेले हैं, हम इस सब चीज़ों से डिस्कनेक्टेड, पूरी एनर्जी से डिस्कनेक्टेड है, हमारे साथ कोई नहीं है, हमें ज़िंदगी अकेले ही हैंडल करनी है। इसकी वजह से जो हमें अकेलापन महसूस होता है, डिस्कनेक्टेड महसूस होता है इस एनर्जी से, वो हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ हेल है। वो उसी तरीके से जैसे कि एक मछली को पानी से निकाल दिया, क्योंकि हम वैसे तो पानी से, इस एनर्जी से निकल नहीं सकते, बट मेंटली इस एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। और वही हम करते हैं, मेंटली हम हेल क्रिएट करते हैं और हमें लगता है एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। तो गुरु से पूछते हैं प्लीज़ एनर्जी बताइए कहाँ है, खाने में मांगते हैं हमें एनर्जी दे दो, आसपास नेचर से मांगते हैं एनर्जी दे दो, जबकि पूरा टाइम हम एनर्जी में बैठे हैं। और जैसे ही मुझे ये बात उस रात को समझ में आई, एक है थ्योरेटिकली एक बात को समझना, एक है एक्सपीरियंस करना। और जैसे ही मैं मेडिटेशन में मैंने इस बात को, मैंने अपने आप को एक मछली की तरह महसूस करने की कोशिश की, ऐसे लगा कि पूरी बॉडी में एनर्जी भर गई। इतना इमीडिएट था वो कि इट वॉज मिराकुलस, इट ब्लू माई माइंड अवे। और फिर क्या हुआ, दोबारा से जब मेडिटेशन से उठी, दोबारा से पैनिक स्टार्ट कि क्या ये सच में है ऐसा। आप अपने आप को डाउट करने लगते हो। तो पूरा जो है ट्रिप में जितना भी मैंने 16, 17, 18 घंटे ट्रैवल किया, मैंने ऑलमोस्ट 40 घंटे सो नहीं पाई, क्योंकि जिस दिन हम वहाँ लैंड किए उस दिन भी हम पूरा दिन नहीं सो पाए। रात को अल्टीमेटली जाके सोए तो दो रात, मतलब एक रात हम सोए नहीं। तो कंटिन्यूसली आप समझ लो 40 घंटे की जो है नींद जो है वो अधूरी थी, जब फाइनली हवाई में जाके सोने का मौका मिला। तो बहुत ही लंबी जर्नी हो गई हमारी। तो उस पूरी जर्नी में मैं अपने आप को यही याद दिलाती रही कि याद रखना, तुम वो मछली की तरह हो जो ओशन में है। पानी हर टाइम तुम्हारे आसपास है। उस पानी पे अपना ध्यान ले जाओ, उस एनर्जी पे अपना ध्यान ले जाओ, जिसको ये तुम एम्प्टी स्पेस समझ रहे हो, ये एम्प्टी है ही नहीं, इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी में ऐसी इंटेलिजेंस है कि अगर तुम इसको एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। और जैसे ही मैं खुद को ये बात बार बार याद दिलाती रही, तो वो एनर्जी मेरे अंदर भरती रही और मुझे डिस्कनेक्टेड नहीं फील हो रहा था, मुझे इस एनर्जी से कनेक्टेड फील हो रहा था। तो उस एनर्जी की वजह से बहुत अच्छा ट्रिप गया। आते टाइम जाते टाइम हेल्थ बिल्कुल ठीक रही, वहाँ पे भी बहुत अच्छी रही। और आने के बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आई, वो ये है कि जब आप अपने आप को, और इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद ये मेरी 2023 की सबसे बड़ी लर्निंग थी और ये 2023 के लास्ट कुछ दिनों में मुझे मिली। वो ये थी कि जब आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, बहुत बड़ा, तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। बड़े इंसान की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, पर एक गरीब इंसान की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। कोई उसकी प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहता, पर मुकेश अंबानी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो सारी दुनिया उस पर ध्यान देगी, क्योंकि बड़े इंसान की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। तो अगर आप अपनी जहन में, अपनी
मेंटल इमेजरी में अगर आप अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इम्पोर्टेंट समझोगे। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इम्पोर्टेंट समझोगे, और प्रॉब्लम्स तो नेचुरली लाइफ में आती रहेंगी, तो आप हमेशा प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स की एनर्जी से घिरे रहोगे, और इस पूरी जो कायनात की जो इनफाइनाइट एनर्जी है उसको रिजेक्ट करते रहोगे। जैसे कि किसी का बच्चा अगर चल नहीं रहा है टाइम से, मैंने देखा है कई पेरेंट्स इस बात पे भी अपना पूरा का पूरा स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं कि टाइम से बच्चे की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्या कर रहे हैं हम गलत। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है। मैं खुद की ही बात करूंगी कि ये 4-5 साल पहले की बात है। मेरे को किसी ने अगर कोई एक बात बोल देता था, कोई इंसान, तो मेरे कम से कम 4 या 5 दिन उस बात को लेके ख़राब हो जाते थे। इतना मैं ओवर थिंक करती थी, किसने क्यों कह दिया, मुझे जवाब देना है, परेशान हो जाती थी। क्योंकि खुद को बहुत बड़ा समझती थी, तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी बहुत बड़ा समझती थी। तो एक दिन मेडिटेशन में बैठे बैठे वहाँ हवाई में ये ध्यान आया कि तुम एक बार पूरी इस इन्फिनिटी को देखो, महसूस करो, परसीव करो, तुम क्या हो उसमें। तुम एक चींटी जितने भी नहीं हो, एक जर्रे की से भी छोटे हो तुम। उसके बाद अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी हैं। फिर तुम सारी ज़िंदगी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ही जूझते रहोगे, उन्हीं से लड़ते रहोगे। वही प्रॉब्लम्स तुम्हारी ज़िंदगी को ऑक्यूपाई करती रहेंगी, और जितना बड़ा तुम अपनी प्रॉब्लम्स को समझोगे, उतना ही छोटा तुम इस कायनात को समझोगे, उतना ही छोटा तुम इस इनफाइनाइट एनर्जी को समझोगे, उतने ही डिस्कनेक्टेड तुम इस एनर्जी से रहोगे। और अगर तुम अपने आप को इतने छोटे समझते हो, इतने ही छोटे समझते हो, एक जर्रे की तरह, तो तुम्हें इस पूरी कायनात की एनर्जी बहुत बड़ी लगेगी, और वो पूरी एनर्जी तुम्हारे लिए एक्सेसिबल हो जाएगी, जस्ट बिकॉज यू नो कि सच्चाई ये है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम इतने से ही हो। तो जब तुम इतने से ही हो और इतनी एनर्जी है इस दुनिया में, इस कायनात में, तो तुम्हारे लिए एनर्जी की कमी है कहीं पे नहीं। बात सिर्फ यहाँ जो चल रहा है उसकी है। अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मान लीजिए आपने जॉब लूज़ कर दी और आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अब जॉब से घर चलता है और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब वो प्रॉब्लम से अगर आप दिन रात ऑक्यूपाइड हो, तो ये एनर्जी कहाँ दिखेगी आपको। अगर लूपस इतना बड़ा है, लूपस अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि लूपस बहुत बड़ा बन गया आपकी ज़िंदगी में, तो ये एनर्जी कहाँ से आप एक्सेस करोगे जो आपको हीलिंग के लिए चाहिए। तो इसलिए लूपस बहुत छोटा है, क्योंकि आप ही बहुत छोटे हो। अगर आप इस इन्फिनिटी को देखो, इस कायनात को देखो, तो आप बहुत छोटे हो, और इसी वजह से लूपस भी बहुत छोटा है। इतना छोटा कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस इनफाइनाइट एनर्जी को उस मछली की तरह अगर आप बनना चाहते हो, उस फिश की तरह बनना चाहते हो, तो आपको अपने आप को उस फिश की औकात याद दिलानी पड़ेगी कि मेरी औकात इतनी ही है। एक चींटी जितनी भी औकात नहीं है मेरी इस कायनात में, और मैं अपने आप को इतना बड़ा समझती हूँ। इतनी ईगो हमने इतने सालों में इकट्ठी कर ली है, और उस ईगो की वजह से ही हम सफ़र करते हैं। तो हर रोज़ सुबह उठ के मेरी जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो इस तरीके से बदली है पिछले कुछ दिनों में, कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के अपने आप को याद दिलाती हूँ कि तुम्हारी औकात इतनी है जीनिया, तुम इतनी छोटी हो। इस पूरी कायनात को देखो और खुद को देखो, कुछ भी नहीं हो तुम। और कितनी एनर्जी है तुम्हारे अराउंड, इनफाइनाइट एनर्जी है। तो इतनी इनफाइनाइट एनर्जी के आसपास तुम बैठी हो, तो तुम्हें कहीं और से हीलिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। वो हीलिंग 24 घंटे तुम्हारे आसपास है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत है। हर रोज़ सुबह मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि तुम कुछ भी नहीं हो जीनिया, तुम कुछ भी नहीं हो। और बॉडी में इतनी एनर्जी महसूस होती है कि मैं आपको, इट इज़ मिराकुलस फॉर मी। कुछ चीज़ें लाइफ में ना बहुत पावरफुली आपको इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि मेडिटेशन ने बहुत पावरफुली मेरी लाइफ को चेंज किया है और कंटिन्यूसली करती आ रही है। और जैसे मेडिटेशन ने, और ये लर्निंग भी मेडिटेशन की वजह से ही हुई है, ये जो नॉलेज है वो भी मेडिटेशन की वजह से ही मिली है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को, मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, कि लूपस को जितनी तवज्जो आपकी ज़िंदगी में मिलना चाहिए, जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए।
आप क्योंकि इतने से हो तो लूपस तो उससे भी छोटा है, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बहुत टाइनी हिस्सा है। उसको पूरी ज़िंदगी मत बना लीजिए अपनी। जब आप सुबह मेडिटेशन में बैठें तो अपने आप को याद दिलाइए कि एक तो मैं एक ज़र्रे की तरह हूँ इस कायनात में। तो सोचो लूपस कितना छोटा, कितना कितनी छोटी बात है मेरी ज़िंदगी की। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ को अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी बना रहे हो तो नेचुरली आप सफ़र करोगे, नेचुरली आप डिस्कनेक्टेड हो जाओगे इस पूरी एनर्जी से। तो प्लीज़ आप कल जब मेडिटेशन में बैठें तो प्लीज़ आप इस बात को, इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करिए कि मैं इनफाइनाइट एनर्जी से सराउंडेड हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सोचो अगर आपको ये पता होता हमेशा से कि आप इतने से हो और आप हमेशा इनफाइनाइट एनर्जी से सराउंडेड हो, तो क्या आपको कभी महसूस होता कि हाय मैं थक गया हूँ, मेरे पास ये करने की हिम्मत नहीं है? आप ऐसी बातें कभी बोलते? या आप लूपस को इतनी बड़ी बिग डील बनाते? कभी नहीं। ये सब प्रॉब्लम्स हमारी थिंकिंग की वजह से हैं कि हमें इस ईगो ने बिल्कुल लाइफ का एक अलग ही रूप जो सच नहीं है, माया की तरह हमारे सामने आया है, जो कि हमारी ज़िंदगी से, पूरी एनर्जी से, इस इन्फिनिटी से हमें डिस्कनेक्ट करता है। ईगो डिस्कनेक्ट्स अस। ईगो हमें इस इनफाइनाइट एनर्जी से डिस्कनेक्ट करता है। और जिस दिन आपने इस ईगो को मिट्टी में मिला दिया, अपने आप को आपने एक ज़र्रे की तरह समझ लिया, उस दिन आप फ्री हो जाओगे। उस दिन ये सारी एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी आपके पास एंड इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल ऑल द टाइम। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पहाड़ों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी हर किसी के पास, चाहे कोई इंसान जेल में बंद है, चाहे कोई इंसान वहाँ बहुत एक बिलियनियर की लाइफ जी रहा है, चाहे इंसान बहुत गरीब है और बहुत मुश्किल लाइफ जी रहा है, ये एनर्जी हर किसी के लिए पूरा टाइम एक्सेसिबल है। क्योंकि भगवान, और भगवान बोल दो, क्रिएटर बोल दो, वो अनफेयर नहीं है। उसने रूल्स हम सब के लिए एक जैसे बनाए हैं। तो ये एनर्जी सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है। खाना सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल नहीं है। पैसे जिसके पास है वो ही उतना अच्छा खाना खा सकता है। हर इंसान फ्रूट सैलड थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। तो हर इंसान अगर फ्रूट्स और सैलड पे रिलाई करता है तो कैसे हील होगा? और कैसे ये क्रिएटर इतना अनफेयर हो सकता है कि अगर सिर्फ खाने से ही लोग हील होते तो गरीब लोग तो कभी हील ही नहीं हो पाते। तो ये जो एनर्जी है जिसके जो हर टाइम हमारे आसपास है, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे कोई बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ है, चाहे नहीं हुआ है। ये एनर्जी और ये अपॉर्चुनिटी हीलिंग की वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है। दैट इज़ वाई इट इज़ द ट्रूथ। सच्चाई के जो हैं वो रूप नहीं होते, सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई में और इल्यूजन में यही डिफरेंस है। सच्चाई में और माया में यही डिफरेंस है कि माया रूप बदलती है। इंसान बदल दो तो माया का रूप बदल जाता है। सच्चाई का रूप नहीं बदलता, सच्चाई सबके लिए सेम रहती है। इसलिए आप जब सुबह मेडिटेशन में बैठेंगे, सच्चाई को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए। महसूस करने की कोशिश करिए कि आप उस मछली की तरह हैं जो ओशियन में पूरा टाइम सराउंडेड है पानी से, और महसूस करने की कोशिश करिए उस एनर्जी को, उस इनफाइनाइट एनर्जी को जो हमेशा आपके आसपास है। और देखिए आपको कैसे बेनिफिट्स अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में महसूस होते हैं। तो यही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ ये बात शेयर करके, क्योंकि मैंने ये वीडियो बड़ी पैशनेटली रिकॉर्ड करी है। वो पैशन इसी बात से आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी खुद की लाइफ में उसके बेनिफिट्स देखे हैं और ये शेयर करने लायक बात थी, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ शेयर करने लायक बात होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो में शेयर करूँगी। बट तब तक के लिए टेक केयर। आई लव यू गाइज। बाय बाय।